कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही के मामले का नोटिस लिया है। कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को इस मामले में नोटिस जारी किया है। ख्याल रहे कि 22 नवंबर को सरकारी अस्पताल में 65 से ज्यादा मरीजों की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से 20 से ज्यादा मरीज बीनाई से महरूम हो गए थे। मामला रोशनी में आने के बाद जांच टीमें तश्कील दी गई हैं। अब तक क्या कुछ पेशरफ्त हुई है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो 22 नवंबर का पूरा ये मामला है, जहां पर एक सरकारी अस्पताल में 65 लोगों का ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद कई लोगों के साथ लापरवाही सामने आई है, जिसमें कई लोग बीनाई से महरूम हो गए हैं। पिछले 22 नवंबर को जब ये पूरा मामला सामने आया था, तब भी हमने ये खबर आपको दिखाई थी और तफसील बताई थी किस तरीके से ये डॉक्टरों की लापरवाही का पूरा मामला है। इसमें इंसानी हुकूक कमीशन ने अब इस मामले का नोटिस ले लिया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की लापरवाही के मामले का नोटिस लिया है इंसानी हुकूक कमीशन ने, और चीफ सेक्रेटरी को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। और क्या कुछ इस पर अपडेट है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो 65 से ज्यादा मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन इन्फेक्शन कुछ हुआ था लोगों की आंखों में, और जिसकी वजह से 20 से ज्यादा मरीज बीनाई से महरूम हो गए थे। तो बड़ी लापरवाही का मामला है, क्योंकि एक तरफ ऑपरेशन के लिए लोग आए थे और दूसरी तरफ वो बीनाई से ही महरूम हो गए। मामला रोशनी में आने के बाद जांच टीमें भी तश्कील दी गई थी। मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे प्रियांक सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक सौरभ, पिछली दफा भी हमने आपसे तफसील ली थी, अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कार्रवाई की बात करें तो टीम लगातार इस मामले को जांच कर रही है और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वह इस पर लगातार जांच कर रही है। लेकिन एक ताजा मामला ये है कि अब तक जो है वह 15 लोगों का आंख निकाला जा चुका है और आज भी कई ऑपरेशन होने हैं। तो ये मामले जो है वह बढ़ते जा रहे हैं और कहीं न कहीं अब विभाग के तरफ से भी इसको लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है, जांच की जा रही है और लगातार उस डॉक्टर को भी ढूंढा जा रहा है, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि आखिर कौन कौन दोषी हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं प्रियांक, लोगों में भी गुस्सा होगा, जो मरीज हैं उनके आले खाना को भी इसमें लेकर काफी गुस्सा होगा। जी, बहुत गुस्सा है। अगर हम 2 दिन पहले की बात करें, जिस दिन ये मामला तूल पकड़ा था, तो उस वक्त जो ऑपरेशन होने थे और जो मरीज दूर दूर से पहुंचे हुए थे, वो लोग काफी नाराज हो गए थे, काफी गुस्से में थे। और जो यह मामला था, तो ऐसे में तमाम ऑपरेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन करा चुका था, वो लोग अब ऑपरेशन कराने से मना भी कर रहे थे। साथ साथ ओटी को भी फिलहाल जांच के लिए जो है उसे सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोग काफी गुस्से में तो है। बिल्कुल, तो लोगों का गुस्सा है क्योंकि बड़ी लापरवाही है। ऐसे में प्रियांक, ये भी देखा जा रहा था कि ये ऑपरेशन फ्री में होने थे, तो कहीं फ्री के चक्कर में तो ये बड़ी लापरवाही नहीं हुई? किस वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है, इसकी तस्दीक हुई है क्या? ये लगातार जो है वो जो सैंपल है, परसों 3 दिन पहले जब टीम आई थी मंगलवार को, जो एसडीएमओ के नेतृत्व में पूरी टीम आई थी, तो उस वक्त जो है वो तमाम सैंपल लिए गए थे। जो लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया, तो उन सब का सैंपल लेके जाया गया है और अब तक इसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। आज संभवतः सिविल सर्जन से इस मामले को लेकर हम लोग बात करेंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल, तो अभी इसमें कार्रवाई तेज करने की जरूरत है, क्योंकि 22 नवंबर का मामला है, अब तक 10 दिन हो चुके हैं और इसमें किस वजह से ये पूरा मामला हुआ, अगर इसकी तस्दीक नहीं हुई है तो ये बड़ी लापरवाही है। प्रियांक, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी